मैं डॉक्टर कुंजन गर्ग राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी कोटा विश्वविद्यालय कोटा द्वारा निर्धारित संस्कृत के बीए पाठ तृतीय के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत ग्रातार्जुनीयम पुस्तक निर्धारित है, जिसके 9 श्लोक हम पूर्व की कक्षा में पढ़ चुके हैं। आगे हम पढ़ने जा रहे हैं। हमने पढ़ा था कि महाराज युधिष्ठिर के द्वारा एक वनेचर को राजा दुर्योधन की शासन व्यवस्था को जानने के लिए हस्तिनापुर भेजा गया था। वह वनेचर हस्तिनापुर में सब कुछ जान करके राजा युधिष्ठिर के पास आ जाता है और उन्हें दुर्योधन की शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी देता है। वह कह रहा है, सखीन इव प्रीति युजो अनुजीविनः समानमानान् सुहृदश्च बन्धुभिः स सन्ततं दर्शयते गतस्मयः कृताधिपत्याम इव साधु बंधुताम। वह दुर्योधन सखीन एव मित्रों के समान, प्रीति युजो प्रेमी, अनुजीविन सेवकों के साथ प्रेमी मित्र के समान व्यवहार करता है। समान मानान सुहृदश बंधुभिः, मित्रों के साथ समान संबंध वाले, समान मान वाले भाई बांधवों के समान व्यवहार करता है। सा वह संततम निरंतर, दर्शयते दिखलाता है, गत स्मेह अहंकार रहित होकर, कृताधिपत्याम एवं आधिपत्य किए हुए के समान, साधु कपट रहित होकर, बंधुताम भाई बांधवों के साथ। जो वनेचर है वो राजा दुर्योधन की नीति को बताते हुए कहता है कि जो राजा दुर्योधन है वह अपने सेवकों के साथ प्रेमी मित्र के समान जैसा व्यवहार करता है। बंधु भी सुहृदश समानमानान, और जो मित्र हैं उनके साथ इस प्रकार व्यवहार करता है कि जैसे कि वो उसके सगे बंधु बांधव हों, और अहंकार रहित होकर वह निरंतर भाइयों के साथ ऐसा व्यवहार करता है जैसे मैं नहीं वे ही राज कर रहे हैं। एक बार पुनः, गत इसमें यहाँ अहंकार रहित होकर के सा वह दुर्योधन, संततम निरंतर, साधु कपट रहित होकर, अनुजीविनः सेवकों के साथ, प्रीति युजः सखीन एवं प्रेमी मित्रों के समान, सुहृदश मित्रों के साथ, बंधु भी समान मानान सगे भाइयों के समान सम्मान देते हुए, बंधुताम और बंधु बांधवों के साथ, कृताधिपत्याम एवं मानो वही राजा हूँ, वे ही शासन कर रहे हैं, इस प्रकार का दर्शयते, इस प्रकार का व्यवहार दिखला रहा है। यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास की छटा हम प्रतीक अनुभव कर सकते हैं। कृता में क्रीडासूत्र त प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। वंशस्थ छंद का प्रयोग यहाँ चल रहा है। अगला श्लोक है हमारा, असक्तम आराधयतो यथा यथम विवक्ष्य भक्त्या संपक्षपातिया गुणानुरागाद इव सख्यम एवान्ना बाधते अस्य त्रिगणः परस्परम। वह राजा दुर्योधन की शासन व्यवस्था के बारे में वनेचर कहता है, असक्तम आसक्ति रहित होकर, आराधयतः आराधना करते हुए, यथायथम भली भांति, विभज्य विभाग करके, भक्त्या भक्तिपूर्वक, संपक्षपातया समान पक्षपात वाली भक्ति के द्वारा, गुणानुरागादेव मानो गुणों से प्रेम करने के कारण, सख्यम एवान मित्रता को प्राप्त हो गए हैं, ना बाधते एक दूसरे के कार्यों में बाधा नहीं पहुंचाते हैं, अस्य उसके, त्रिगणः तीन गण अर्थ धर्म और काम, परस्परम आपस में। देखिए, यथा यथम विभज्य भली भांति विभाग करके, समपक्षपातया भक्त्या समान पक्षपात वाली भक्ति से, असक्तम अनासक्त भाव से, आराध्यतः आराधना करते हुए, अस्य गुणानुरागात मानो इस दुर्योधन के गुणों से प्रेम करने के कारण, सख्यम एवान मित्रता को प्राप्त हुए, इसके त्रिगण धर्म अर्थ काम परस्पर एक दूसरे के कार्यों में बाधा नहीं पहुंचाते हैं। यानी उसने सारे ही कार्यों का भली भांति विभाजन किया हुआ है, किसी के साथ पक्षपात नहीं करता और अनासक्त रूप से कार्य करता है, जिसके कारण मानो उसके धर्म अर्थ काम सारे ही कार्य सिद्ध हो रहे हैं और वो एक दूसरे के मित्र हो गए हैं और कार्यों में बाधा नहीं पहुंचाते हैं। एक बार पुनः, यथा यथम विभज्य भली भांति विभाग करके, समपक्षपातया भक्त्या समान पक्षपात वाली भक्ति के द्वारा, असक्तम अनासक्त रूप से आराधना करते हुए, अस्य गुणानुरागात मानो उसके गुणों से प्रेम के कारण, सख्यम एवं मित्रता को प्राप्त हुए,
इसके त्रिगण धर्म अर्थ काम एक दूसरे के कार्यों में बाधा नहीं पहुंचाते हैं। यहाँ भी उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। विभज्य वि उपसर्ग भज धातु से लेप प्रत्यय का प्रयोग है। वंशस्थ छंद है। अगला श्लोक है हमारा निरत्यम साम न दान वर्जितम न भूरि दानम विरह्य सत्क्रियाम प्रवर्ते तस्य विशेषशालिनीं गुणानुरोधेन बिना न सत्क्रिया। निरत्यम अत्यधिक निरत्यम जो स्वाभाविक रूप से साम सात्वना ना नहीं दान वर्जितम दान को छोड़कर नहीं होती है। ना पूरी नानम न अत्यधिक ध्यान करता है। वरह्य सत्क्रियाम सत्कार को छोड़कर प्रवर्तते प्रवृत्त होता है। तस्य उसकी विशेष शालिनी विशिष्ट शोभा वाली गुणानुरोधेन गुणों के अनुरोध के बिना ना नहीं सत्क्रिया सत्क्रिया। मतलब जो राजा दुर्योधन है वो बिना सात्वना पूर्वक दान नहीं करता है, यानी अवहेलना से दान नहीं करता बल्कि प्रेम के साथ दान करता है। और जब वो दान करता है तो पूरे सत्कार के साथ करता है और गुणों के अनुसार दान करता है, गुणी व्यक्ति को ही दान करता है। एक बार पुनः तस्य निरत्यम साम दान वर्जितम न प्रवर्तते, उसकी स्वाभाविक जो सांत्वना है वो दान को छोड़कर नहीं होती। कोरे सांत्वना नहीं देता बल्कि दान के साथ सांत्वना प्रदान करता है। पूरी दानम सत्क्रियाम रहिए न प्रवर्तते, उसका जो ये अत्यधिक दान है बिना सत्कार के नहीं होता, अर्थात वो सत्कार पूर्वक ही दान करता है। तस्य विशेष शालिनी सत्क्रिया, और उसकी विशिष्ट शोभा वाली ये जो सत्कार है वो गुणों के अनुरोध के बिना नहीं होता, यानी गुणी व्यक्ति को ही वो सत्कार करता है, दान देता है। इस प्रकार यहाँ गुणानुरोधेन अनुरोधेन बिना बिना के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया है। गुण अनुरोधेन में दीर्घ संधि है। विरह्य वि उपसर्ग रह धातु से लिय प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अगला श्लोक है हमारा 13वां श्लोक है। वसुनि वांछन न वशीना कन्युना स्वधर्म इत्येव निवृत्त कारणः गुरु दिष्टेन रिपौसुते अपि वा निहन्ति दंडेन स धर्म विप्लवम्। वसुनि न वांछन न, धन को चाहते हुए ना नहीं, विषय जितेंद्रिय न मन्युना न क्रोध के कारण, स्वधर्म अपना धर्म है, इति इस प्रकार एव ही निवृत्त कारणः कारण रहित होकर गुरुपदिष्टेन गुरु के उपदेशानुसार रिपौ सुते अपि वा शत्रु हो अथवा पुत्र हो निहंति दंड देता है, दंडेन दंड शक्ति से प्रताड़ित करता है, सा वह धर्म विप्लवम अधर्म को। वशी जितेंद्रिय वह दुर्योधन, वसुनि वांछन ना, धन की इच्छा के कारण नहीं, मनुना ना क्रोध के कारण नहीं, निवृत्त कारण बल्कि बिना किसी कारण के स्वधर्म ये मेरा धर्म है, इस प्रकार गुरुपदिष्टेन गुरु के उपदेश के अनुसार गुरु के आदेश के अनुसार दंडेन दंड शक्ति से रिपौ सुते अपि चाहे वो शत्रु हो अथवा अपना पुत्र हो अधर्म का नाश करता है। यानी वह जो दुर्योधन है उसने अपनी सारी इंद्रियों को जीत लिया है और धन की इच्छा से अथवा क्रोध के कारण नहीं, बिना किसी सारे ही स्वार्थ आदि कारणों से रहित होकर ये मेरा धर्म है, राजा का धर्म है, इस प्रकार जैसा गुरु न्याय कहता है उसके अनुसार ही चाहे वो अधर्मी व्यक्ति उसका शत्रु हो या पुत्र हो सबके प्रति दंड शक्ति का प्रयोग करता है। इस तरह से वो पक्षपात रहित उसकी न्याय व्यवस्था को बता रहा है यह श्लोक। यहाँ पे इत्येव इति प्लस एव यण संधि का प्रयोग किया गया है। गुरुपदिष्टेन गुरु प्लस उपदिष्टेन दीर्घ संधि का प्रयोग किया गया है। अगला श्लोक है विधाय रक्षान परितः परेतरान अशंकित आकारम उपैति शंकितः क्रियापवर्गेषु अनुजीवी सातकृतः कृतज्ञताम अस्य वदन्ति संपतः। विधाय करके रक्षान रक्षकों को, परितः चारों ओर, परेतरान आत्मीय, शंकित अशंकित आकारम उपैति मानो शंका रहित आकार को प्राप्त करता है, शंकितः शंकालु, क्रियापवर्गेषु कार्यों की समाप्ति पर, अनुजीवी सात्कृतः अनुजीवियों को प्रदान किया गया सत्कार ही, कृतज्ञताम कृतज्ञता को, अस्य इसकी, वदंती कहती है, संपदा संपत्तियाँ। शंकितः शंकालु, यह दुर्योधन
अंदर ही तो बड़ा शंकाग्रस्त रहता है, भयग्रस्त रहता है। और परितः परित्राण रक्षान विधाय, चारों ओर आत्मीय रक्षकों को नियुक्त करके अशंकित आकारमुपैति, बाहर से ऐसा दिखाता है कि वो शंका रहित है, कि अंदर ही अंदर शंका युक्त रहता है, आपसे भयभीत रहता है। चारों ओर अपने सेवकों को, आत्मीय सेवकों को, रक्षकों को नियुक्त करके निश्चिंत सा दिखाता है कि मैं अशंकित हूँ। क्रियापवर्गेषु अनुजीवी सात्कृता संप्रतः, और कार्यों की समाप्ति पर सेवकों को प्रदान की गई जो संपत्तियां हैं वो उसकी कृतज्ञता को कहती हैं। यानी अंदर ही अंदर आपसे डरता रहता है, लेकिन सामने ये दिखाता है वो निश्चिंत है। और दूसरा यह है उसके कार्यों का पता नहीं चलता है, केवल जब उसके सेवकों को अनुग्रह मिलता है, उनको दान मिलता है, उनकी संपत्तियां प्राप्त होती हैं, तभी पता चलता है कि उन्होंने कुछ राजा का अच्छा किया है। परितः रक्षान, हाँ ना, यहाँ पे देखिए क्रियापवर्गेषु अनुजीवी सात्कृतः यण संधि का प्रयोग है। इधर अशंकित आकार दीर्घ संधि का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास परितः परित्राण है ना, शंकितः आशंकिता, यहाँ हम अनुप्रास को देख सकते हैं। अगला श्लोक है अनारतं तेन पदेषु लंबिता विवज्य सम्यक विनियोग सत्किरिहा फलन्ति उपायः परिबृहितायन्ति रूपेत्य संघर्षमिव अर्थसंपदः। अनारतं निरंतर, तेन उस दुर्योधन के द्वारा, पदेषु पदों पर लंबिता प्राप्त कराए गए, विवज्य विभाग करके, सम्यक भलीभांति, विनियोग जिनका उन पदों पर लगाना ही जिनका सत्कार है, फलंती फलीभूत होते हैं, उपाय साम दान दंड भेद उपाय, परिभ्रहितायति मानो एक दूसरे की उनमें होड़ लग गई है, उपेत्य प्राप्त करके, संघर्षम परिभ्रहितायति यानी उत्तरोत्तर वृद्धि वाली, उपेत्य प्राप्त करके, संघर्षम संघर्ष को, अर्थ संपदः इव अर्थ संपदः अर्थ रूपी संपत्तियाँ। तीन पदेषु सम्यक विभज्य, उस दुर्योधन के द्वारा पदों पर भली भांति विभाग करके, जिनका उन पदों पर लगाया जाना ही जिनका सत्कार है, ऐसे प्राप्त जो साम दान दंड भेद उपाय हैं, मानो संघर्ष को प्राप्त करके उत्तरोत्तर वृद्धि वाली अर्थ संपत्तियों को निरंतर फलीभूत करते हैं। तात्पर्य यह है कि उसने साम दान दंड भेद का भलीभांति विभाजन करके उनको अलग अलग स्थानों पर लगाया है, और उनका उन स्थानों पर लगाना ही उनका भलीभांति सत्कार है, और ऐसे ये उपाय निरंतर उसके लिए फलीभूत हो रहे हैं। एक बार पुनः, उस दुर्योधन के द्वारा उचित पदों पर भलीभांति विभाग करके, जिनका उचित पदों पर लगाना ही जिनका सत्कार है, ऐसे सत्कार को प्राप्त उपाय संघर्ष को प्राप्त करके मानो होड़ उनमें लग गई है, और एक दूसरे उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त अर्थ संपत्तियों को निरंतर फलीभूत कर रहे हैं। उत्प्रेक्ष अलंकार का यहाँ प्रयोग किया गया है। विवज्य वि उपसर्ग भज धातु से लिया प्रत्यय है। उपेत्य उप उपसर्ग इण धातु से लिया प्रत्यय का प्रयोग है। फलंती प्लस उपायः यण संधि का प्रयोग किया गया है। आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।